एक मर्तबा अल्लाह ने हज फर्ज किया है जिंदगी भर में। अगर अल्लाह इतना पैसा इनायत फरमाए और दुआ करे अल्लाह हमें इतना दे कि हम अल्लाह के घर को वहीं जाकर के अपनी आंखों से देखें। हर आदमी की तमन्ना है कि हरमैन शरीफैन की जियारत करे या नहीं, वही बोलो। तो मुझे लगता है तुम्हारी तमन्ना ही नहीं दिखती, बिल्कुल ही तुम्हारे जज्बात मर गए क्या, बताओ तो सही। हाँ नाम है, अरे हरमैन शरीफैन की जियारत की तमन्ना है या नहीं? हज को जाना चाहते हो? अगर अल्लाह माल दे तो कहता है फिर आओ मेरे घर की जियारत करने। फिर दूर से मजा नहीं है कि तुम वहीं से इबादत करो, फिर तो चल के आ जाओ मेरे खाना काबा में और आओ उसके दीवानावार चक्कर काटो, ताकि अल्लाह ताला और ज्यादा खुश हो जाए। तो ये माल के ऊपर है, माल दे दे तो आ जाना, माल ना दे तो कर्ज लेकर आने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, ये 4-5 बातें जो मैंने आपके सामने जिक्र की है कि अगर तुम्हें ताकत मिले नमाज पढ़ लेना, तुम्हें ताकत मिले रोजा रख लेना, तुम्हें माल मिले ज़कात दे देना, माल और ज्यादा मिले हज कर लेना। अब बताइए आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद जाहिर है कि यही होगी, मुझे सेहत मिले ताकत मिले, और जब सेहत और ताकत मिले तो नमाज और रोजा, और जब माल मिले और खूब मिले तो ज़कात और हज है। अब आपकी मर्जी है, मालदार रहने को पसंद करो या कमजोर रहने को पसंद करो। अगर बेनमाजी रहना पसंद है, अगर बेरोजेदार रहना पसंद है, अगर ज़कात देने में जोर पड़ता है, हज को जाने में जोर पड़ता है, खर्च होगा, तो फिर अल्लाह ताला ने अगर ऐसे ही हालात बना दिए कि सेहत छीन ली और दौलत छीन ली तो क्या करोगे? इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो इबादत करके, अल्लाह का शुक्र अदा करो ज़कात अदा करके, राहे खुदा में खर्च करके अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, किसी के कहने से नहीं। किसी के ऊपर एहसान मत चढ़ाओ, एहसान मत चढ़ाओ किसी के ऊपर कि हमने 3000 मौलाना की दरखास्त पर दे दिए। जिसने दिए हैं खुदा का दिया हुआ दिया है। मौलाना साहब ने, मैं सुना था कहा गए मौलाना, उन्होंने कह रहे थे कि भाई कौन है जो, और 3000 का लफ्ज इस्तेमाल किया, 3000 का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने सर पे हाथ लगाई, या अल्लाह 3000 के ऊपर ये एहसान चढ़वा लिया। हमारे इलाकों के अंदर 1-1 लाख से बात शुरू होती है। कौन है जो खुदा के दिए हुए में से 1 लाख रुपए से मदरसे की मदद करे? खड़े होते हैं लोग 1 लाख रुपए बताने के लिए, खड़े होते हैं लोग 50,000 बताने के लिए, खड़े होते हैं लोग 20 और 25,000 लिखाने और बताने के लिए। और तो 3000 रुपए में मर गई गाड़ी भाई। और दूसरे आदमी की कोई आवाज नहीं सुनी, एक आदमी सिर्फ 3000 का आया था। ये मैं नहीं जानता कि 3000 के कितने आए होंगे, 1000 के कितने, लेकिन मैंने सुना था, उसके बाद आवाज नहीं सुनी कि 3000 किसी ने दिए होंगे। उड़ीसा भी हिंदुस्तान में ही है, यूपी भी हिंदुस्तान में ही है। बदनाम तो यूपी है पूरे हिंदुस्तान में कि बदमाशियों की सियासत यूपी से चलती है। और ये बात सच है, ये बात हक है कि सारे फितरे और फसाद का मंबा और मरकज काफी जमाने से उत्तर प्रदेश ही बना हुआ है। वो बाबरी मस्जिद का चक्कर उठाया और बदमाशियां फैलानी शुरू कर दी। फिर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर भी बन गया, बदमाशियां नहीं रुकी। अब नई बदमाशियां उठा करके सियासत चल रही है और सारे के सारे लोग बावले हुए जा रहे हैं। अभी कहा था हमारे सीएम साहब ने कि साहब महाकुंभ, उसमें कोई मुसलमान नहीं जाएगा, कोई मुसलमान नहीं गए, मुसलमान नहीं गए। हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है, ऐसा कर दिया है कि यहाँ मौत भी नहीं आएगी। मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं गया, मगर खुदा की पकड़ पर प्रतिबंध लगाए तो हम जाने। हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी के मरने पर हम खुश हो, दुख है, किसी की जान बहरहाल जान है, लेकिन कहने का मंशा यह है कि इस तरह की बातें तो मत करो, लोगों के दिल तो मत तोड़ो, सबका एहतराम करो, सबको मकाम दो। सभी इंसान है, सभी आदमी है, अल्लाह के बनाए हैं। धरती आसमान खुदा का है, इंसान भी खुदा का है।
धर्म का जहां तक ताल्लुक है वो खुदा से मुताल्लिक है। अगर कोई धर्म इस्लाम अपनाए और गैर इस्लाम अपनाए, ये मामला खुदा का है। जबरदस्ती न किसी को मुसलमान बनाया जा सकता, न किसी को हिंदू बनाया जा सकता है। हादसा हुआ, छुपा रहे हैं, हादसा हुआ और बड़ा हादसा हुआ। इतना बड़ा हादसा हुआ कि कभी किसी इस तरह के सम्मेलन में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। खुदा हमारी हिफाजत फरमाए। तो मेरे अजीजों, जो दिया है अल्लाह ने उसी में से तो मांगता है वो कभी ये कहता है, अल्लाह कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वालों की सिफात को बयान करते हुए अल्लाह कहता है हुदल लिल मुत्तकीन। उससे पहले कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान वो है जिसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। राहयाब बनाती है, हिदायत का काम करती है मुत्तकियों को लिए, यानी जो अल्लाह से डरने वाले हैं उन्हें अल्लाह की तरफ आने का रास्ता भी बताती है। और कौन है वो जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनकी सिफतें बयान करते हुए कहा कुरान ने अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बिन देखे ईमान लाते हैं। बताओ, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? तुमने खुदा को देखा है? तुमने फरिश्तों को देखा है? कुछ भी तो नहीं देखा, लेकिन ईमान रखते हो बिन देखे। बताइए, फरिश्तों पर यकीन है या नहीं आपका? खुदा पे यकीन है कि नहीं? रसूल पर अकीदा है और तमाम रसूलों पर अकीदा है। और आपने बताया ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसूली, इस उम्मत का खासा है कि हम अल्लाह के जितने रसूल दुनिया में आए उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते हैं। हर रसूल पर बिला तफरीक ईमान लाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर रसूल पर हम ईमान लाए। हर रसूल सच्चा था, हर रसूल बरहक था। ये हमारा फर्क नहीं है कि हम मूसा पे ईमान न लाए, हम हज़रत ईसा पे ईमान न लाए और हम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लाए। नहीं, हम ये फर्क नहीं कर सकते हैं, हम सब पर ईमान लाए। उसके बाद वयुकीमून अस्सलाता, नमाज भी अदा करते हैं। नमाज अदा अलग अलग नहीं, जमात से अदा करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कहना ये चाह रहा था मैं, और जो हमने उनको दिया है, अल्लाह कहता है जो हमने उन मुसलमानों को दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसमें से ही कहा है खर्च करने के लिए। अगर तुम्हें 100 रुपए दे दिए जाए तो ढाई खर्च करते ना, 97.5 अपने पास रख लेना। तो इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि दो, लेकिन जब मैं तुम्हें दे दूं तब दो। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है ये। अल्लाह कहता है कि मुझे मेरी राह में दो, लेकिन जब दो, जब मैं तुम्हें दे दूं। अगर ना दूं तो मत देना, और दे दूं तो फिर देना। तो गुस्सा तो अल्लाह को इसी बात पे आता है, भाई फिर इको बढ़ रही है, इसी अपने आप ही शायद इसके मोटर में कुछ हो जाता है, इको तो बढ़ गई और आवाज घट गई। ये क्या तरीका है भाई? इको हल्की करो और इसकी आवाज को बढ़ा दो, बस इतना ही तो हम कह रहे हैं आपसे। इको कम करके इसकी आवाज को बढ़ा दो तो हमें भी जरा आसानी रहेगी, जोर से नहीं बोलना पड़ेगा और आसानी के साथ बात चली जाएगी। ये आवाज जो है ना ऊपर नीचे कूदती है। इस इको का नुकसान ये होता है कि आदमी के गले के ऊपर असर पड़ता है। तो खुदा क्या कह रहा है कि जो हम तुम्हें दें उसमें से खर्च करो। मालूम हुआ कि अगर ना दे तो मत खर्च करो, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि हम मालदार हो, हमें मिले, और आगे कंजूसी ये है कि हम कुछ ना दे। टकराव हो गया जी। फिर अल्लाह ताला की पकड़ का इंतजार करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और जब अल्लाह ने नाजिल किया है तो हिफाजत करना भी उसी से आता है। अब हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने हाफिज पैदा कर तो दिया। ओ भाई, तुम शायद ज्यादा देर की वजह से सोच रहे हो यार अब ये कोई जागने का टाइम है क्या? तुम जो है ना अब एक एक करके समझ रहे हो कि यार पीछा कैसे छोड़े, तो दूर से आया है और मालूम नहीं कि कब पीछा छोड़े। अच्छा, तो मैं टाइम बताता हूँ आपको, इधर उधर मत देखना। 12:30 बजे
1 बजे तक बर्दाश्त कर लोगे? लेकिन अब सुन लेना खूब अच्छी तरह से, अगर 1 बजे से पहले कोई उठ गया तो अच्छा नहीं होगा, तो लड़ाई चालू हो जाएगी। वरना जितने उठ गए सो उठ गए अब तक। 1 बजे या तो ये कह दो कि मुझे 1:15 बजे तक सुनेंगे जी हम। भाई जो आप कहेंगे टाइम आपका दिया हुआ होगा, बात हम बताएंगे, टाइम आप फिक्स करें। अगर उस टाइम से ज्यादा हम चले तो हमें कहना। अब क्या बताओ, बोलो कितनी देर तक? 2 बजे अकेला ही बैठा रह जाएगा? कभी घर वाले भी पकड़ के मारे कहां था अब तक? अच्छा साहब, 1 बजे तक, खैर सब 1 बजे तक किराए है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो कुरान करीम ने क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फरमाया कि हमने ही इस कुरान को, जिक्र को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब हिफाजत करने वाला जब खुदा है तो हिफाजत के तौर तरीक़ भी खुदा ही जानता है कि किस तरह से मेरे कलाम की हिफाजत होगी। अब अल्लाह ताला ने आप ही के दिलों में डाल दिया हिफाजत का भी अपना तरीका। कुछ गरीब, देखो अमीर तो ज्यादातर ऐसे रह जाते हैं, अमीरों में तो होती है अकड़ और गरीबों में होती है तवाज़ु। 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है, अमीरों में अकड़ और गरीबों में तवाज़ु। यही वजह है कि अमीरों के यहाँ अल्लाह ताला अपने कुरान की हिफाजत कम कराता है और गरीबों और दरमियानी दर्जे के लोगों में अल्लाह अपने कुरान की हिफाजत ज्यादा कराता है। अच्छा बताइए, आप अपने पूरे जिले की हिस्ट्री निकालिए और ये देखिए कि इस जिले के अंदर जितने मालदार हैं उनके घरों में कुरान कितना है, और जितने बीच के और दरमियानी दर्जे के और कमजोर दर्जे के लोग हैं उनके घरों में कुरान कितना है। ये अल्लाह ने फरमाया है, हम नहीं कहते, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ने हिफाजत का तरीका ये अपना लिया है कि अल्लाह हिफाजत करेगा कुरान के हाफिज बना बना के। जो कुरान कागजों पे लिखा हुआ है उसी कुरान को अल्लाह सीनों में उतार देगा। कोई चाहेगा कागज को जाये करके हम कुरान को मिटा दें, ये कुरान को मिटाने की तरकीबें उनकी अपनी, उनकी मुंह पे मार दी जाएंगी। अल्लाह कुरान को सीनों में छुपा देगा। लाखों करोड़ों कुरान करीम के हाफिज सारी दुनिया में आपको मिलेंगे, लाखों करोड़ों। कुरान करीम के अलावा अगर किसी और के हाफिज आप दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में दिखा दें, मज़ाहिब का दावा तो दुनिया करने वाली है। दुनिया कहती है कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, और दुनिया कहती है हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। लेकिन दलाइल की दुनिया में आओ, सबूत दो कितने हक पर हो। बकवास करना बड़ा आसान है, दलील पर खरा उतरना ये सबके बस की बात नहीं है। मुंह से कहना तो बहुत आसान है, मुंह से तो हमारे सीएम साहब भी बहुत कहते हैं। क्या इसमें भाई सीटी सी कैसे लग रही है भाई, समझाओ इसे अपने माइक को। मुंह से कहना और जबान से कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर खरा उतरना सबके बस की बात नहीं। जो आदमी मजहबी होने का दावा करे और आए हमारे सामने खड़े होकर के अपनी मजहबी किताब को ज़बानी सुनाए। हम भी मजहबी किताब को ज़बानी सुनाते हैं, आप भी मजहबी किताब को ज़बानी सुनाए। अगर तुम सुना दो इतनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में हम सुनाए तो मान लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो इस बात को? दुनिया चलती है दलीलों से, बकवासों से नहीं। दुनिया में दलीलें दी जाती हैं और दलीलों से बात को माना या मनवाया जाता है।
लठबाजी से नहीं, गोलियों से नहीं, ताकत से नहीं, मारधाड़ से नहीं, लिंचिंग से नहीं, बात मनवाई जाती है दलाइल से। आओ दलाइल की दुनिया में खड़े हो जाए दुनिया। हम भी कुरान लेके आते हैं, आप भी गीता लेके आए, कुरान लेके आए, आप भी तौरात लेके आए, इंजील लेके आए, जबूर लेके आए, आप भी सारी किताबें लेकर के आए। हम तो बड़े सिंपल सी बातें कर रहे हैं, सादी सी बातें कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मजहबी किताबों के हाफिज ज्यादा हैं तो तुम कह देना, और हमारे पास हो तो हमारी मान लेना। बातें समझ में नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूं? इसलिए कि रब का दावा सिर्फ कुरान करीम के लिए था कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा करके दिखाया और अरबों खरबों हाफिज कुरान करीम के दुनिया के अंदर पैदा फरमा दिए। अब दुनिया में कोई कुरान करीम का मुकाबला नहीं कर सकता है। और फिर इसी के साथ साथ कह दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि असल दीन दीन इस्लाम है। और फिर रब ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो आदमी दीन इस्लाम के अलावा अब दूसरी तरफ जाएगा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि कुरान खुद कहता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन किसने बनाए हैं? वअंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन, आसमान से पानी तुम्हारे लिए किसने उतारा है? फाम्बतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा, अच्छी अच्छी चीजें पानी बरसा के किसने पैदा फरमाई है? अल्लाह को जवाब दे। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमने कुरान करीम की आयत पढ़ी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, तो इस आयत में पाया कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये कुरान हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब जब खुदा का उतारा हुआ कुरान है और हिफाजत की गारंटी भी खुदा ने ले ली है, तो भाई जो कुछ हम कर रहे हैं, ये किताब मदरसा है, मकतब है, बड़े छोटे मदरसे हैं, इनमें कुरान पढ़ाया जा रहा है और हम इन्हें चंदा देते हैं। चंदा देने वाले ये समझने लगे कि हम इन पे एहसान कर रहे हैं और हम चंदा रोक देंगे तो मदरसे उजड़ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आप बताइए कुरान की इस आयत से क्या समझ में आता है? जब रब ने 1500 साल पहले कहा था कुरान भी हमने उतारा, नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करने वाले हैं, तो फिर बंदा अगर ये समझे कि हमारी वजह से चल रहा है, हमारे हट जाने से बंद हो जाएगा, हम समझते हैं कि ये हमारी कम अकली है, बेवकूफी है। हमें समझना चाहिए कि हमें अल्लाह ने इस हिफाजत के लिए कबूल फरमा लिया है। अरे समझ में नहीं आ रहा भाई? जो आदमी मकतबों का, मदरसों का, मस्जिदों का मददगार बने, अल्लाह ने उसे अपने कुरान की हिफाजत में हिस्सेदार बना दिया है। ये उसने ऑफर दिया है हमें। अगर वो हमें से छीन ले इस ऑफर को, तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला तो हर एतबार से है। जब अबरहा, सुनो, जब अबरहा लश्कर लेके आया था, सुना ये वाकया? अबरहा एक यमन का बादशाह गुजरा है, अबरहा नाम का, बहुत बड़ा कमांडर भी था। वो अपने इलाके में उसने बनवाया था कि जैसे खाने काबा के लिए लोग जाते हैं ना, उस जमाने में भी आते थे इधर के, यहाँ यमन के लोग यहाँ रहा करें, वहां मत जाया करें। उसने बनवा लिया, मगर उसे रात को किसी ने आग लगा दी और वो खत्म हो गया। उस पर नाराज होकर के वो उसे ढाने के लिए निकला था खाने खुदा का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत अभी नहीं हुई थी, आप नबी नहीं बने थे जब तक। वो शुरू का वाकया है। हाथियों का लश्कर लेके आया, बड़े बड़े हाथियां लेकर के, ताकतवर हाथियां लेकर के आया और चाहा के ढा देंगे, हम उसे ढा करके खत्म कर देंगे, न रहेगा न कोई यहाँ आएगा। अल्लाह ताला ने मीना के मैदान में एक इलाका ऐसा, वादी मुहस्सर उसको कहते हैं, वादी मुहस्सर, वहां अल्लाह ने उसका इलाज फरमा दिया। अगर चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, मगर अल्लाह ने दुनिया को बता दिया है कि खुदा इतना ताकतवर है
कि उसे ताकत का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं। परिंदों को हुक्म दिया, छोटे छोटे से परिंदे इधर से आए दरिया की तरफ से, एक कंकरी अपनी चोंच में, दो दो कंकरियां अपने पैरों में पकड़ करके और उस हाथी के लश्कर पे आ गई, यूं छोड़ दी। जब वो ऊपर से पड़ी, कुरान करीम ने एक सूरत बाकायदा उतारी है ये वाक़या समझाने के लिए। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा है कि कैसा काम किया है तेरे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ में। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनकी तदबीरों को बेकार नहीं कर दिया है? कैसे किया बेकार? वारसला, तदबीर ये करके आए थे कि हाथियों के तुड़वाएंगे और जो मुकाबले पर आएगा उसे खत्म करा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ताला ने उन लोगों के ऊपर, जालिमों के ऊपर, जो अल्लाह के घर को ढाने के लिए हाथियों का लश्कर लेके आए थे, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने परिंदों को भेजा। तैरन, परिंदे, अबाबिल नाम के परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कंकर के पत्थर उनके ऊपर छोड़ रहे थे, बरसा रहे थे। इस तरह फजअलहुम कअस्फिम माकूल, अल्लाह ने कैसा बना दिया उनको? फरमाया अल्लाह ने ऐसा कर दिया उनको उन कंकरों की मार से जैसा कि जानवर चारा खाता है और उसके पेट में वो चारा नाकारा हो जाता है, कि वो अभी पेट में पड़ा है ना, अगर गोबर की शक्ल में निकल जाए तो कामयाब और खाने से पहले कामयाब, मगर जो पेट में अंदर पड़ा है वो बिल्कुल बेकारा है, नाकारा है। इसलिए फरमाया ऐसा बना दिया, ना वो इधर के रहे ना इधर के रहे, उन्हें अपाहज बना दिया, मार मार के उनकी धज्जियां उड़ा दी। ये है खुदाई ताकत।